ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, जन्म क्या है, जन्म मृत्यु क्या है और अमरत्व क्या है, दुख क्या है और सुख क्या है। ये कई प्रश्न लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही प्रश्न है और इनका उत्तर भी एक ही है। सृष्टि में सभी जीवों, सभी प्राणियों के जीवन की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को इन प्रश्नों में अभिव्यक्त कर दिया गया है और इन सब का जो उत्तर होगा वो उत्तर एक ही है, अर्थात वह जो औषधि है इन समस्त बीमारियों की वह एक ही है। और वह औषधि क्या है, इन सब का उत्तर क्या है? क्या प्रश्न किया? हमारे समस्त बीमारियों, हमारे समस्त दुखों, हमारे समस्त भवबंधन, इन सब की जो औषधि है एक ही है। तो क्या औषधि है? अब देखिए, प्रश्नवत लेते हैं। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? अपने आप को शरीर मानना ही अज्ञान है। फिर ज्ञान क्या है? अपने को शरीर नहीं, शरीरी अर्थात आत्मा मानना ही ज्ञान है। संपूर्ण वैदिक वांग्मय का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष मैंने आपको बता दिया अभी। और इसी ज्ञान और अज्ञान के बीच में आपकी सारी बीमारियां, आपके सारे संताप, आपकी सारी समस्याएं अंतर्निहित हैं। मैं शरीर हूं यह मानना, यह जानना ही मौलिक बीमारी है, मौलिक अज्ञान है। और यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, माया नहीं ब्रह्म हूं, मैं अनेक नहीं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं। यह बोध, यह ज्ञान ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। और इस एक ज्ञान से क्या घटित होता है? ये सारे जो अन्य प्रश्न थे कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, तो यही वहां पर भी लागू होता है। अपने को शरीर मानना ही बंधन है और अपने को शरीर नहीं शरीरी अर्थात आत्मा मानना और जानना ही मुक्ति है। दुख क्या है, सुख क्या है? अपने शरीर को हमने आत्मा मान लिया, सत्य मान लिया और सत्य मान रहे हैं। समस्त दुख यहीं से उत्पन्न होते हैं। जब मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, आत्मा हूं, तो मैं निरवयव निरतिशय बृहत ब्रह्म, निराकार निर्विकार निर्विशेष तत्व हूं, नित्य असंग हूं और समस्त दुख व्याधि संग दोष से होते हैं। आकाशवत मैं असंग हूं, निसंग हूं, निरंजन हूं, इसलिए दुख की कोई संभावना ही नहीं मुझ में बचती है। मृत्यु क्या है, अमरत्व क्या है? मृत्यु, समस्त मृत्यु और जन्म इस शरीर के ही है। मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं देह नहीं देही हूं, मैं जड़ नहीं चेतन हूं। ये जब जान लिया मैंने, तो समस्त जन्म मृत्यु जड़ में, देह में, शरीर में, दृश्य में होते हैं। आत्मा जो चैतन्य सत्ता है, उसका न जन्म है न मृत्यु है, वो तो अमर स्वरूप है। क्षुद्र क्या है, विराट क्या है? यही अपने आप को देश काल वस्तु परिच्छिन्न यह शरीर मानना ही क्षुद्रता है और क्षुद्रत्व का जीवन है। अपने को
शरीर नहीं आत्मा मान लेना, जान लेना ही वही विराटों का विराट है, वही पुरुषार्थों का भी पुरुषार्थ है, वही समस्त तृप्ति को उपलब्ध कराने की क्षमता रखता, वह बोध मात्र, वह ज्ञान मात्र। इसलिए समस्या एक है, समाधान एक है। मैं अपने आप को जब तक यह शरीर मानता हूं, शरीर मानने का तात्पर्य क्या है? मेरी आत्मा, मेरा सत्य, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो तत्व है, ये शरीर है। तो शरीर है तो शरीर के गुण धर्म मुझ पर भी सारे लागू हो जाते हैं। जन्म, मृत्यु, देश काल, वस्तु परिच्छिन्नता, व्याधि, विकार, अभाव, ये सब शरीर के हैं। और शरीर का नाम ही दुख है। शरीर है तो दुख है और होगा ही। और शरीर किसी का भी हो, किसी भी महापुरुष का हो। इसलिए हमारे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का बस एक उपाय है, ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का प्रकाशक। शरीर के अंदर सभी प्राणियों, सभी जीवों के अंदर जो विद्यमान जो आत्म चैतन्य सत्ता है, वो मेरा सत्य है, मेरा तत्व है, मेरा पारमार्थिक स्वरूप है। इसका बोध कराना ही समस्त वैदिक वाङ्मय का अभिष्ट है। विशेष रूप से जो वेदांत दर्शन है, जो उपनिषदें हैं, उनका जो प्रतिपाद्य विषय है यही है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वत्र और सर्व ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही रहेगा। ब्रह्म से इतर एक कोई कणिका न थी, न है, न होगी। यह जान लेना। केवल जब ये कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो क्या ये सत्य मेरे शरीर तक, ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक जो ये व्यक्ति है, अच्छा चलो महाराज आप तो परमहंस सन्यासी हो, आपने तो जान लिया कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं देह नहीं देही हूं, लेकिन बाकी हम लोग तो जड़ हैं, बाकी हम लोग तो दुख भोगेंगे ना। नहीं, आपने अद्वैत वेदांत नहीं जाना। जो ज्ञानी है और अज्ञानी में फर्क बस इतना है, अज्ञानी है वो जड़ नहीं है, वो जन्म धर्मा मरण धर्मा नहीं है, बस उसके अज्ञान के कारण उसे भ्रम हो रहा है कि मैं शरीर हूं, तो उस भ्रम का जन्म और मृत्यु हो रही है। सत्य का जन्म और सत्य की मृत्यु की कोई संभावना नहीं है। जो मेरा सत्य है वही तुम्हारा सत्य है। जो हरिश्चंद्र का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, जीसस क्राइस्ट का, जो बड़े से बड़े महात्मा हुए, अवतारी पुरुष हुए, उनका जो सत्य था वही सत्य मेरा है, वही सत्य तुम्हारा है। वही चिट्टी और मक्खी मच्छर के अंदर का भी सत्य है। वह जो एक अद्वितीय जो सत्य है वो सार्वभौम है, सर्वकालिक है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं आत्मा हूं और बाकी सब जो अज्ञानी हैं या पापी हैं वो अनात्मा है। नहीं, पापी और पुण्यात्मा में अंतर बस इतना है, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बस इतना है कि ज्ञानी को साक्षात अपरोक्ष बोध हो गया कि मैं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, लेकिन अज्ञानी युग युग तक भटक रहा है। हाय मैं तो मर जाऊंगा, हाय मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, हाय मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा मर गया, मेरा धन लुट गया। वो अज्ञान के कारण अपने को शरीर मान करके नित्य हाय 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 करके जीवन दुखी जी रहा है। मेरे बेटे को नौकरी नहीं लगी, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, महाराज जी कृपा बरसाओ, आशीर्वाद दो। ये सब के सब अज्ञान में घटित हो रहे हैं। लेकिन जहां पर अपने शरीर को आत्मा मानने, अपने शरीर को ही सत्य मानने का भाव है, वहां पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की
प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है। वहां पर जन्म होगा, मृत्यु होगी, वहां पर अभाव होगा, दरिद्रता होगी, वहां पर पुनरपि जननम जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु ये भवाटवी चलती रहेगी। इसलिए जब तक तुम्हारे अपने उस आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता है तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुमसे प्रसन्न हो जाएं। ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है अद्वैत वेदांत का, उपनिषदों का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता, सब ऋषि मनीषी तुम पर कृपा बरसाने लगे, लेकिन तुम्हें अपने स्वरूप का अगर बोध नहीं हुआ तो तुम्हारे दुखों की निवृत्ति आत्यंतिक रूप से और परमानंद की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए तुम अगर अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहते हो तो अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम कहां जाओगे, तुम्हारा स्वरूप कहां है। क्या तुम इस शरीर में सीमित 60 70 80 90 किलो के ये शरीर हो, 5-6 फीट लंबाई वाला ये शरीर हो, तुम रोज रोग व्याधि से ग्रस्त होने वाला, भूख प्यास से त्रस्त होने वाला, काम क्रोध मद लोभ से ग्रस्त रहने वाला ये शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, क्या यही तेरा परिचय है, क्या यही तेरा स्वभाव है? तो अगर जब तक तुमने अपने को शरीर माना जिसका जन्म हुआ है, जिसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, तो थोड़ी देर के लिए खुशी भी आएगी। अरे मेरे घर में बेटा हो गया मेरा, मैं बाप बन गया, मैं माँ बन गई, मैं दादी बन गई, लो जी लड्डू खाओ, मेरे बेटे को नौकरी लग गई, सिविल सर्वेंट बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, मेरे चाचा जी मुख्यमंत्री बन गए, मेरे ससुर जी बहुत बड़े उद्योगपति बन गए। ये सब स्वप्न के खीर खाते रहो। चाचा भी जाएंगे, ताऊ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी जाएंगे, उद्योगपति भी जाएंगे, सब जाएंगे क्षुद्र क्षणभंगुर देश काल पर। ये स्वप्न मात्र है। ये शरीर के जितने संबंध हैं, शरीर के जितने सुख हैं, शरीर के जितने ऐश्वर्य वैभव हैं, वो सब के सब स्वप्न में देखे गए ऐश्वर्य सौंदर्य भोग के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए चलो आज अपने उस परम ऐश्वर्यमय शाश्वत सनातन सार्वभौम स्वरूप का दर्शन करते हैं, जिससे इतर न कोई था, न कुछ था, न कभी होने की कोई संभावना है, संभावना तक भी नहीं है। उस स्वरूप का दर्शन करते हैं, बोध करते हैं, जिससे कि हमारे सभी दुख सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाएं। कोई प्रयास न करना पड़े, कोई प्रयत्न न करना पड़े। यही तो ज्ञान मार्ग की महिमा है, अद्वैत वेदांत की। जानने मात्र से करना कुछ नहीं है। जब तक करना धरना है तब तक अज्ञान है, और अज्ञान में तो दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। न अमरत्व की प्राप्ति संभव है, न ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव है, न परिपूर्णता की संभावना है। इसलिए जिसको जान करके तुम सर्वस्व हो जाते हो, सर्वत्र हो जाते हो, वो कौन है? वो कहने के लिए कहा जाता है कि वो परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान, जो उपनिषदों का, वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो ब्रह्म है, तो फिर भी तुम्हें लगता है ब्रह्म कहीं किसी अन्य लोक में बैठी हुई कोई सत्ता है, परमात्मा कोई अन्य देश में, अन्य काल में दर्शन देगा, वो कोई सत्ता है। ये ब्रह्म है तुम्हारा। उस परमात्मा का न बोध हुआ है, न होगा, न ब्रह्म वो दिखा है, न दिखेगा, लेकिन वह परमात्मा, वह ब्रह्म अभी यही सदा नित्य तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बाहर अपनी परिपूर्णता में, अपने पूर्ण ऐश्वर्य में विद्यमान है। उस परमात्मा का चलो दर्शन करते हैं। इस परम वैभव पूर्ण दर्शन का आज आधार बनाते हैं अथर्ववेद के एक लघु उपनिषद
अमृत बिंदु उपनिषद का एक श्लोक लेंगे जिससे तत्काल यही और अभी अपनी विराट स्वरूप का बोध हो जाएगा। अथर्ववेद का लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपनिषद है अमृत बिंदु उपनिषद। इसमें केवल 22 मंत्र हैं, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र बड़े ही विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, अन्यत्र सभी भाष्यों में उनका उपयोग होता है। तो एक श्लोक लेने जा रहे हैं, वो अंतिम श्लोक है। अन्य श्लोकों पर आगे मैं करूंगा प्रवचन, लेकिन अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए, जिस विराट स्वरूप का दर्शन करके तुम धन्य हो जाते हो, कृतकृत्य हो जाते हो, तुम्हें वह धन उपलब्ध हो जाता है जिसे कृष्ण कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः। तुम्हें सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है, उस सर्वस्व धन की प्राप्ति जिसमें हो जाती है, उस धन का दर्शन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो अमृत बिंदु उपनिषद का अंतिम श्लोक 22वां श्लोक क्या कहता है? वो तुम्हारा परिचय तुम्हारा अपना वह परिचय कराएगा जिसके बाद न दुख की संभावना, न रोग की, न अभाव की, न जन्म की, न मृत्यु की। तो पहले श्लोक सुनो। सर्वभूताधिवासं यत् भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः। अद्भुत, साक्षात नग्न दर्शन करा दिया मेरे विराट स्वरूप का। जो मेरा सत्य है वही तुम्हारा सत्य है। मैं प्रथम पुरुष में बोलूं या द्वितीय पुरुष में, अर्थ दोनों का एक होगा। तो इस श्लोक का पहले भावार्थ समझो, फिर इसकी व्याख्या करूंगा, जिससे कि तुम्हारे अपने जीवन के सारे दुख उस तत्व को जान करके नष्ट हो जाएंगे सदा सदा के लिए। तो कहते हैं ऋषि कि सर्वभूताधिवासं यत्, जिसमें सभी भूत प्राणी अर्थात समस्त ब्रह्मांड जिसमें वास करता है, भूतेषु च वसत्यपि, और जो सभी भूतों में वास करता है। भूत या भूत प्राणी या समस्त जीव या ब्रह्मांड सब एक शब्द है। तो जिसमें समस्त ब्रह्मांड के समस्त भूत प्राणी समस्त जीव जिसमें वास करते हैं, और जो समस्त भूत प्राणियों में वास करता है, और जो सभी भूत प्राणियों के अंदर उन पर कृपा बरसाने के लिए सतत कृपा बरसाता है, और सबके अंदर कृपा बरसाने के लिए कृपा पूर्वक जो सबके अंदर विद्यमान है, वही वासुदेव मैं हूं, वही वासुदेव मैं हूं। तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः। वही वासुदेव मैं हूं, वही वासुदेव मैं हूं। भगवान वासुदेव निर्गुण निराकार ब्रह्म। वासुदेव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका सर्वत्र वास है, द ओमनी प्रेजेंट रियलिटी, जो एक अद्वितीय सत्ता तत्व जो सब में सर्वरूपेण जो वास करती है और सब जिसमें वास करते हैं, वह वासुदेव है, वही भगवान वासुदेव है। वह भगवान वासुदेव मैं ही हूं, मेरी अंतरात्मा के रूप में, मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में। मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा, मेरी
चैतन्य आत्मा ही भगवान वासुदेव है और मेरा सत्य ही तुम्हारा भी सत्य है। ब्रह्मांड के सभी जीवों का वही सत्य है। क्या बताया पहले? जो ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों में स्थित है, उन पर कृपा बरसाने के लिए, अनुग्रह पूर्वक उन पर कृपा करने के लिए, और समस्त भूत प्राणी जिसमें हैं वह भगवान वासुदेव मैं ही हूं। अब सभी भूत प्राणियों पर, ये चिट्टी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, व्याघ्र हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ज्ञान हो गया, जिसने जान लिया कि वह भगवान वासुदेव कौन है, कहां है, क्या स्वरूप है, वह भगवान वासुदेव सभी भूत प्राणियों विदाउट एक्सेप्शन, सभी भूत प्राणियों के अंदर उनकी अंतर, अब व्याख्या कर रहा हूं, इसका तात्विक अर्थ समझो। वह भगवान वासुदेव जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो निरतिशय बृहत ब्रह्म कहा जाता है, जो सब भूत प्राणियों के अंदर बाहर वास करता है, तो अंदर बाहर वो सभी भूत प्राणियों के अंदर किस रूप में व्याप्त है? सभी भूत प्राणियों के अंदर अनुग्रहाकत्वेन, अनुग्रह पूर्वक कृपा बरसा रहा है। कृपा करने के लिए किस रूप में? प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के रूप में, जो तुम्हारी चेतन सत्ता है, तुम्हारी जो आत्मा है, वही भगवान वासुदेव है। अर्थात यहां पर एक ध्यान देना बड़ी गहरी बात है। छोटी सी बात लगेगी लेकिन वहीं पर अटक जाते हैं युग युग। जब कह रहा हूं कि भगवान वासुदेव, तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः, जो सभी भूत प्राणियों के अंदर वास करता है और समस्त भूत प्राणी ब्रह्मांड के जिसमें वास करते हैं, वह वासुदेव, वह भगवान वासुदेव, वह वासुदेव ब्रह्म मैं ही हूं। तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः, तो ये सब प्राणियों पर लागू होता है। जो मेरा सत्य है वह तुम्हारा भी सत्य है। ये मैं और तुम, ये तो अज्ञान की अवस्था में, तो वहां पर कहा कि वह वासुदेव ही सभी भूत प्राणियों के अंदर विद्यमान है। उसका अंश नहीं, उसकी छाया नहीं, उसका प्रतिबिंब नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। तो मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, कह रहा हूं कि अब यहां ध्यान देना, सबसे अपनी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करना यहां पर तभी समझ में आएगा जब कह रहा हूं कि अच्छा ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, तो चलो अंग तो अभिन्न है, फिर भी मेरा लग रहा है, ये चला भी जाए तो मैं बचूंगा। लेकिन जब कह रहा हूं कि जो वह वासुदेव सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है, तो कह रहा हूं मैं कि जो मेरी अंतरात्मा है वही भगवान वासुदेव है। तो चलो जी, मेरी अंतरात्मा भगवान वासुदेव हो सकती है, लेकिन मैं तो नहीं हो सकता हूं। यहीं पर फंस गए, युग युग तक फंस जाए हैं। आत्मा शब्द का अर्थ नहीं समझा आपने। जब कह रहा हूं कि मेरी अंतरात्मा है, तो अंतरात्मा का तात्पर्य है बड़ी गहराई में और क्षण भर में क्रांतिकारी घटना घटेगी। अपनी समग्र ऊर्जा के साथ इस बिंदु को केवल समझो। युग युग तक फंस जाते हैं, यहां तक आकर के यही कल्पना करते रहते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा, ऋषियों ने कहा, मेरी आत्मा ऐसी है, मेरी आत्मा वैसी है। तो आत्मा भी जैसे मेरा हाथ अच्छा है बुरा है, मेरा पैर अच्छा है बुरा है, मेरा मुख आंख जैसे हैं, तो उसी तरह कोई एक अंग ये नहीं है। तो आत्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही नहीं तुमने समझा। जब कह रहा हूं कि वह मेरी आत्मा है, तो आत्मा शब्द का अर्थ समझो। आत्मा है, इसका तात्पर्य है मेरी आत्मा है, मेरा मूल कारण है, मेरा अधिष्ठान है, मेरा सर्वत्र है, सर्वस्व है। मेरा द एसेंस ऑफ माइंड इज वासुदेव। मेरा कारण अर्थात मैं, मेरा मूल स्वरूप,
मेरी अंतरात्मा के रूप में, तुम्हारी प्रत्यगात्मा के रूप में भगवान कृष्ण है, तो ये भ्रम पाल लेते हैं कि चलो जी वो तो छुपा हुआ है, कहीं किसी अंग विशेष में है, या कोई अंग है दिखता तो नहीं है। नहीं, वो नित्य दिख रहा है, उससे ज्यादा प्रकट प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सर्व प्रकाशक है, वो सबको देखता है, उसे कोई नहीं देखता। समस्या ये है, उसे तुम दृश्य के रूप में, जड़ के रूप में, देह के रूप में देखना चाहते हो। समस्या यहां हो जाती है, और तुम वही दृष्टा, अद्वितीय दृष्टा, वह चेतन सत्ता और वह आत्मा, अर्थात मूल कारण मेरा। अब यहां पर ध्यान दो, जब कह रहा हूं कि सभी भूत प्राणियों मेरी और तुम्हारी अंतरात्मा और प्रत्यगात्मा के रूप में जो है वही भगवान वासुदेव है, तो इसका तात्पर्य हुआ मैं ही भगवान वासुदेव हूं। कैसे, इसको समझाऊंगा। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और युक्ति प्रस्थान से ब्रह्मसूत्र के भी एक दो श्लोक लाऊंगा, मंत्र लाऊंगा, और उपनिषद के भी, और अनुभूति भी यही करेंगे। आप ध्यान से पूरी समग्र ऊर्जा के साथ उसका श्रवण करें, अभी और यहीं। ये जो बिंदु समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये बहुत युग लग जाते हैं, हाँ ठीक है जी मेरी आत्मा है, परमात्मा बैठे हैं मेरे अंदर, ये बड़ी आगे की अवस्था है, तब तो मान लो ये मानना भी शुरू करते हैं, थोड़ा समझना भी, फिर भी उनको द्वैत भाव लगता है कि अच्छा मैं हूं और मेरी आत्मा है। नहीं, आत्मा शब्द का अर्थ नहीं समझा आपने, आत्मा शब्द का आपको अर्थ समझा रहा हूं। ये रुमाल है, रुमाल की आत्मा क्या है? मैंने बताया, पहले अर्थ क्या बताया कि आत्मा अर्थात अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम, द फंडामेंटल कॉज, अर्थात मूल कारण। और यहां समझो, ये रुमाल है, इसकी आत्मा क्या है? इसकी आत्मा है धागा या रुई, रुई से बना धागा, ये इसकी आत्मा है। अब देखो यहां पर ये रुमाल कहे हां जी रुई धागा तो मेरी आत्मा है, ठीक है, लेकिन मैं तो अलग हूं। यही भ्रम सभी जीवों के अंदर, यही भ्रम चलता है। ये धागा या कपास से इतर रुमाल नाम की कोई सत्ता है क्या? इसमें से धागा निकाल लो, इसके धागे निकाल लो, दिखाओ कि कहां रुई ये रुमाल बचती है। जो अधिष्ठान है अर्थात मूल कारण है, वही तो कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। और पहले बता चुका हूं मैं कई प्रवचनों में कि अद्वैत वेदांत का जो मौलिक सिद्धांत है, कार्य कारण की एकता, एकत्व, जो कार्य है उसमें कारण स्वभावतः अनुस्यूत होता है, शामिल होता है, इसलिए कार्य और कारण अभिन्न होते हैं। ये टेबल है लकड़ी का, लकड़ी का टेबल नाम रूप है। मैं कहूं कि लकड़ी इसका कारण है, लकड़ी से बना है, लकड़ी को निकाल लो और मुझे टेबल दे दो, टेबल नाम की कोई सत्ता बचेगी? टेबल नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई तत्व नहीं, वो तो नाम है, कल्पना मात्र है। पदार्थ तो ये लकड़ी है, और यहां पर ये धागा पदार्थ है, तो धागा कुछ अन्य है और रुमाल कुछ अन्य है, यही तो भ्रम हो गया है। तो आत्मा इसकी धागा है, रुई है, टेबल की आत्मा लकड़ी है, नाम रूप कल्पना मात्र है। ये वस्तु एक है। स्वर्ण से बने जितने भी आभूषण हैं उसके कार्य हैं, लेकिन कारण रूप से, अधिष्ठान रूप से जो सोना है वो सोना आत्मा है। उसी प्रकार से जब कह रहा हूं कि वासुदेव, भगवान वासुदेव, सच्चिदानंद घन वासुदेव सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है, तो आत्मा होने का मूल कारण है, मूल तत्व है, इससे इतर मेरा कोई तत्व नहीं। देयर इज नॉट अ सिंगल एटम अदर देन वासुदेव द परमात्मन which constitutes me। मेरा मैं और तेरा मैं,
वही शुद्ध चैतन्य प्रत्यगात्मा जो एक ज्ञान स्वरूप है, मैं के रूप में नित्य उद्भासित हो रहा है, जाजुल्यमान स्वयंभू ये चैतन्य सत्ता है, इस और ज्ञान सत्ता है। ये जो प्रत्यगात्मा है उसका स्वरूप क्या है? द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। और ये अनंत ब्रह्मांड का यही शुद्ध बोध स्वरूप है। तो मेरी अंतरात्मा मेरी अंतरात्मा का क्या स्वरूप है? शुद्ध बोध। तुम्हारी अंतरात्मा का क्या स्वरूप है? शुद्ध बोध, प्योर कॉन्शियसनेस। चिट्टी की अंतरात्मा, बाघ की अंतरात्मा, राम की अंतरात्मा, कृष्ण की अंतरात्मा, हरिश्चंद्र की अंतरात्मा, बुद्ध की प्रत्यगात्मा, और पापियों की अंतरात्मा, दुष्टों की अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा शुद्ध बोध स्वरूप है। दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस अलोन। पापी और पुण्यात्मा तो अपने कर्म, अपने स्वभाव से वो जीव जो शरीर तादात्म्य के कारण कर रहा है, लेकिन उस पापी की और पुण्यात्मा की, हाथी की, घोड़े की, चिट्टी के, मक्खी के, मच्छर के अंदर सबकी जो प्रत्यगात्मा है, वो आत्मा जो मूल कारण है वो भगवान वासुदेव है। अर्थात वह भगवान वासुदेव है, वह चिट। इसीलिए यहां पर सनातन धर्म में कण कण शंकर, सर्वत्र नारायण का दर्शन, नर में नारायण का दर्शन कहने के लिए कहा जा रहा है, नर का नारायण का दर्शन। लेकिन ब्रह्मांड के कण कण में उस एक अद्वितीय वासुदेव भगवान ही विद्यमान है और अपनी परिपूर्णता में मेरी और तो मैं क्या हूं? ब्रह्मांड का कण कण अगर वासुदेव है, सब में वासुदेव है और सब वासुदेव में है, तो मैं अलग कहीं कुछ और हूं, इसकी संभावना बचती है क्या? कहीं कोई संभावना बचती ही नहीं है। सर्वत्र वह भगवान वासुदेव ही है और सब ब्रह्मांड के जीव, प्राणी, भूत प्राणी सब उसमें है और सब में वह है। तो अनुभूति कैसे होगी? उसकी साक्षात अनुभूति तो कराओ महाराज। अभी कराता हूं। अब भी यही, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन इस क्षण में, अभी और यहीं अगर नहीं हो सकता है तो कभी नहीं होगा। समय लगता है तुम्हारी उसकी पात्रता, तुम्हारी ज्ञान चक्षु को खोलने, उस चक्षु से जिससे उसका दर्शन होता है, उस चक्षु को खोलने में लगता है। वो तो नित्य विद्यमान है। तो आओ अब यहां पर देखते हैं, जिसको बता चुका हूं, इस श्लोक में बताया कि जो सब में वास कर, सभी भूत प्राणियों में उनकी अंतरात्मा के रूप में वास करता है और जिसमें सभी वास करते हैं वह वासुदेव मैं ही हूं। तदस्म्य हम वासुदेव, तदस्म्य हम वासुदेव। वही वासुदेव भगवान वासुदेव मैं हूं, अर्थात मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है। वासुदेव शरीर नहीं है, शरीरधारी भी नहीं है। सभी शरीरों के अंदर का जो शरीरी है वह भगवान वासुदेव है। सभी देहों के अंदर का जो देही है वह भगवान वासुदेव है। सभी दृश्यों के अंदर नित्य अद्वितीय जो दृष्टा है वह भगवान वासुदेव है। समस्त जड़ जगत का जो प्रकाशक चेतन तत्व है वह भगवान वासुदेव है। समस्त द्वैत जगत में एक अद्वितीय निरक्षय जो प्रकाशक है, जो चैतन्य सत्ता है, वह भगवान वासुदेव है। अब बताओ कहां भगवान वासुदेव नहीं है? और तुम बताओ कि तुम कैसे भगवान वासुदेव नहीं हो? और तुम बताओ कि अगर तुम भगवान वासुदेव नहीं हो और कहीं अन्यत्र है तो किस आधार पर कह रहे हो? शास्त्र पहले तो लेते हैं, शास्त्र, अब चलेंगे शास्त्रों पर। समस्त वैदिक वांग्मय में, चाहे वो पुराण ही ले लो, केवल उपनिषद ही नहीं, उपनिषद कुछ और है और पुराण कुछ और है। ये बहुत बड़ा भ्रम 700 वर्षों की गुलामी के कालखंड में सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए फैलाया गया। समस्त ये जो सनातन धर्म है, इसका मूल ग्रंथ जो वेद है, वेदों को ही विभिन्न रूप में पात्रता के अनुरूप अभिव्यक्त किया गया है, ताकि आसानी से जो मुमुक्षु हैं, जो
अपने कल्याण कर सकें, तो आपको ये जो उद्भाषित उद्घोष हो रहा है समस्त वैदिक वाङ्मय का, सर्वम खल्विदम ब्रह्म और सर्वम वासुदेव, वह हमारे एक एक शास्त्र वेद पुराण सर्वत्र है। और उसका तत्व निरूपण क्या है? वह सतचित आनंद स्वरूप है और उससे इतर न कुछ था न है। उपनिषदों ने कह दिया सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, लेकिन उसको कहानी कथानकों के माध्यम से उसी तत्व को पुराणों में भी बताने की कोशिश हुई है कि ये समस्त नाम रूपात्मक जगत के रूप में, जड़ चेतन के रूप में जो भी ये दृश्यमान जगत दिख रहा है वह भी वासुदेव ही है, लेकिन वासुदेव का वह जड़ स्वरूप है, स्वप्नवत स्वरूप है, प्रतीति मात्र है। तो वासुदेव का मूल स्वरूप क्या है? वह वासुदेव का मूल स्वरूप अपने शुद्ध स्वरूप में अभी यही सभी जो भूत प्राणी हैं उनकी अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में। कहाँ है जी अंतरात्मा? तुम्हारे मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, जो चेतन सत्ता है, जो कुटस्थ चैतन्य है, जो आत्म चेतन तत्व है, वही मूल कारण है, अधिष्ठान है समस्त ब्रह्मांड का। तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, तुम संसार में नहीं हो, अनंत ब्रह्मांड तुम में है अगर आत्मदृष्टि से देखो तो। लेकिन तुमने तो युग युग से अपने को शरीर मान रखा है। और मैंने बताया पहले कि अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं यह मानना, यह जानना, यह मूल अविद्या है, मूल अज्ञान है। इसी के कारण जब मानते हो कि मैं शरीर हूं तो ठीक है, शरीर तो ये 5 फीट 6 फीट का 60 70 80 किलो का एक इस कमरे में छोटे से एक शरीर के रूप में, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। ये तो अज्ञान के कारण है। तुमने जब जान लिया कि मैं शुद्ध बोध स्वरूप जो अंतरात्मा के रूप में मेरे सर्वस्व अनुभूतियों, मेरी इंद्रियों, मेरे समस्त कार्यों का जो प्रकाशक, जो चेतन तत्व है, जो मेरी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। वो सर्वव्यापी है, वो एक देशीय नहीं, एक कालिक नहीं, एक वस्तु तक सीमित सत्ता नहीं है। वो तो देश काल वस्तु बाध तो जड़ पर लागू होता है। मैं चेतन हूं, ये शरीर जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो चेतन सत्ता है, मेरी आत्मा है, उसका न देशवाद है, न कालवाद है, न वस्तुवाद है। वो तो एक अद्वितीय सत्ता है, सब उसमें, सब उससे और उसमें सब। वही तो वासुदेव है। मेरी वासुदेव सब में और सब में वासुदेव। ये शाब्दिक वैदिक इटिमोलॉजी शब्द देखो, वास वासुदेव, जो सर्वत्र वास करता है, तो उसका स्वरूप जड़ तत्व, तो जड़ तत्व कभी भी सर्वदेशीय सर्वकालिक हो नहीं सकता है। ये कोई शरीर, चाहे वो कृष्ण का शरीर हो, राम का शरीर हो, कि विष्णु का असंभव, वो तो रूप है। लेकिन जो निर्गुण निराकार, जो शुद्ध बोध स्वरूप, जिसे सतचित आनंद, इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड इन्फिनिट ब्लिस, जो उसका मूल स्वरूप है, तत्व है सतचित आनंद, वह तो नित्य मुक्त है और वही वासुदेव का मौलिक स्वरूप है। वह वासुदेव ही सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, कुटस्थ चेतन सत्ता है और उस चेतन सत्ता में ही अनंत ब्रह्मांड स्वप्नवत दिख रहे हैं। जब तुम अपने को आत्मा के रूप में जान लोगे, चेतन सत्ता, अभी तो तुम कल्पना कर रहे हो क्योंकि तुमने युग युग से अपने को शरीर मान रखा है। लेकिन एक झलक भी तुम्हें अपने उस चेतन स्वरूप की लगेगी तो पता चलेगा कि अनंत ब्रह्मांड मुझ में ही, मुझसे ही स्वप्नवत, जिस प्रकार से स्वप्न में अनंत जगत दिखते हैं उस स्वप्न दृष्टा के अंदर ही, उसी प्रकार से ये जो मुझसे बाहर ये अनंत जो जगत दिख रहा है, ये वास्तव में बाहर नहीं है। मैं वह आत्म दर्पण हूं जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो रहे हैं, प्रतीत मात्र हो रहे हैं। मुझसे बाहर कोई नहीं, मुझसे इतर कोई नहीं, मुझसे भिन्न कोई नहीं, क्योंकि तदस्म्यहं वासुदेव, मैं वही वासुदेव हूं जो सभी भूत प्राणियों के अंदर उनकी जीवा
अंतरात्मा के रूप में व्याप्त है, और जिसके अंदर ये अनंत ब्रह्मांड व्याप्त है, वह वासुदेव अर्थात शुद्ध बोध सत्ता, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, सभी की आत्मा, चिट्टी की भी, पशु पक्षी की भी जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा है। ये अलग बात है कि इसकी अनुभूति केवल जो नित्यानित्य वस्तु विवेक की क्षमता वाला जो मनुष्य है उसी मनुष्य को हो सकता है। यह जो जीव अपने शिवत्व का दर्शन कर सकता है क्योंकि उसके अंदर विवेक बुद्धि है। अन्य जो योनियां हैं, देव योनि भी केवल भोग योनि है, और समस्त जो योनियां हैं सब भोग योनि है। मनुष्य केवल ऐसा है कि वह कर्म योनि है, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से वह अपना भाग्य विधाता, वह परमात्मत्व, ब्रह्मत्व, शिवत्व, वासुदेवत्व का बोध करके उद्घोष कर बैठता है, और उद्घोष का तात्पर्य वही हो जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। जब जान लिया कि ब्रह्म का स्वरूप यह है, सतचित आनंद स्वरूप है, वो सब में वास कर रहा है चेतन सत्ता के रूप में, और सब उसमें वास कर रहे हैं, और वह तत्व मैं हूं, मेरे अंदर मेरी जो अंतरात्मा, मेरी जो चेतन सत्ता, ये देह तदात्म के कारण मेरा और तेरा, लेकिन बोध में, चेतन सत्ता में, आत्म सत्ता में कोई भेद नहीं है। कैसे? उदाहरण लेते हैं, फिर श्लोक पर चलते हैं कि जो सब में वास करता है और जिसमें सभी भूत प्राणी वास करते हैं वह वासुदेव है, और वह वासुदेव मैं ही हूं। कैसे? मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में, परिपूर्ण रूप में मेरी जो चेतन सत्ता है वो वही है। तो उदाहरण से समझो। अब यहां पर ये सब कुछ आत्मदृष्टि से ही, ये जो बात कही जा रही है तुम्हारी शरीर बोध से और चर्म चक्षु से, अज्ञान की दृष्टि से नहीं, ज्ञान दृष्टि से, प्रज्ञान दृष्टि से, आत्मदृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि का ये उद्घोष है। तो अब चलते हैं इसे समझने के लिए परमार्थिक दृष्टि क्या है। तुम जाते हो समुद्र के किनारे तो वहां पर महासागर, मुंबई, मद्रास, गोवा जाते हो, अच्छा सागर के किनारे खड़े हो जाते हो और तरंगे आ रही हैं, उनका आनंद ले रहे हो। अब ये बताओ, तरंग की आत्मा, फेन की आत्मा, बुलबुले की आत्मा और महासागर की आत्मा में भेद बताओ मुझे। नाम रूप में भेद है, बिल्कुल सत्य है। महासागर इतना विराट है, उसमें एक तरंग नाम रूप से आ रही है, अपने किनारे जा रही है, वही फेन बनी है, वही बुलबुला, वही भंवर बना है। लेकिन सागर की आत्मा क्या है? जल। भंवर की आत्मा क्या है? जल। फेन, झाग, बुलबुले की आत्मा क्या है? जल। तत्व दृष्टि से बताओ, सागर और तरंग भिन्न है या अभिन्न? अभिन्न है। किसी मूर्ख को भी समझ में आ जाए इस उदाहरण से। आत्मदृष्टि से, नाम रूप से, और वो तरंग देखो कितनी बड़ी है, वो देखो तरंग कितनी छोटी है, वो देखो फेन है, बुलबुला है, क्षण भर आता है जाता है। ये नाम रूप मात्र है। जो तत्व है, जो आत्मा है महासागर की या नदी की आत्मा क्या है? जल है। फेन के, बुलबुले के, भंवर के, झाग के या बूंद के आत्मा क्या है? जल है। इसलिए जिस प्रकार से महासागर से उसकी बूंद हो, तरंग हो, फेन हो, बुनबुदा हो, आत्मदृष्टि से एक तत्व है। तो समस्त महासागर उस तरंग में, और प्रत्येक तरंग में, प्रत्येक फेन में, प्रत्येक बुलबुले में आत्मदृष्टि से ध्यान दो। सागर की आत्मा क्या है? जल। तो कह रहा हूं समस्त महासागर आत्मदृष्टि से उस फेन में, झाग में, बुलबुले में है कि नहीं है? आत्मा क्या है? जल। जल ही। और समस्त फेन, बुलबुले, झाग, तरंगे उस महासागर में, क्योंकि महासागर ही जल राशि है। तो आत्मदृष्टि से चाहे फेन हो, झाग हो, बुलबुला हो, सब में महासागर ही हैं, जल ही हैं, और सब उस जल रूपी महासागर में ही हैं। ब्रह्मांड में जितने भी स्वर्ण से बने आभूषण हैं उनमें सोना है, और ये सब के सब सोने में है। स्वर्ण से बने सभी आभूषण सोने में स्थित हैं, और समस्त सोना सोने से बने
जितने पदार्थ या आभूषण है उनमें स्थित है। ये समझ में तो आ रही है ना? यही तत्व तो वासुदेव के संदर्भ में कह रहे हैं। क्या हार सोने से बने जितने आभूषण हो तो आप केवल हार को या अंगूठी को किसी को पकड़ के कहेंगे नहीं ये तो सोना है? अरे अगर सोना अधिष्ठान है, अगर सोना कारण है, सोने से आभूषण बने हैं, तो सब स्वर्णमय है। सोना उनकी आत्मा है, चाहे वो अंगूठी हो या हार हो। उसी प्रकार से इस जगत में मक्खी हो, मच्छर हो, जिसे निकृष्ट या उत्कृष्ट किसी को कहो, या देवी हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, आत्मदृष्टि से सब एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। सबके सब वासुदेव ही हैं। वासुदेव जो अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो मूल अधिष्ठान है, मूल कारण है, और कारण से कार्य की अभिन्नता का जो सिद्धांत है, कारण ही कार्य में अभिव्यक्त होता है, भिन्न नहीं होता है। ये टेबल एक नाम रूप है, इसका कारण लकड़ी है, तो ये टेबल भी लकड़ी है। ये रुमाल जो दिखाया, इसका कारण अर्थात अधिष्ठान क्या है? सूत है, धागा है, कपास है, तो अभी भी वो कपास ही है। उसी प्रकार ये रुमाल बनी, उसके पहले कपास थी या धागा थी, अभी भी कपास ही है, और इसको तोड़ फोड़ दूं, किसी अन्य उपयोग में लगाऊं, झाड़ू पोछा में रुमाल न कहूं, तो भी वो आत्मा इसकी नहीं मरी, वहां पर धागा बना रहेगा। उसी प्रकार से आत्मदृष्टि से जो वासुदेव सभी जीवों के अंदर उनकी प्रत्यगात्मा आत्मा के रूप में कारण रूप से, आत्मा अर्थात अधिष्ठान, मूल कारण, इस बात को समझो। और वह मूल कारण सबके अंदर, जो उसका मूल कारण, उसकी आत्मा, और सभी जीवों में जो वह तत्व है, वही वासुदेव है, वह मूल कारण है, और ये अनंत ब्रह्मांड उसी के कार्य हैं। इसलिए वासुदेव से इतर कोई नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। मैं ही वासुदेव हूं का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम कुछ और हो। मुझे अनुभूति हो गई, श्रवण मनन निधि ध्यान और समाधि से अनुभूति हो गई, तो मैं उद्घोष कर रहा हूं। लेकिन मैं यह भी जान रहा हूं कि तुम भी मैं ही हूं। तुम अहमेव अहम त्वमेव, मैं भी तुम हूं, तुम मैं हूं। ये तो मैं तुम अज्ञान में द्वैत सत्ता है। इसलिए तुम्हारी जो अंतरात्मा है, जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, वह कोई और नहीं, वही भगवान वासुदेव है। अर्थात तुम ही भगवान वासुदेव हो। यह बात बोल रहा हूं ना कि मेरी आत्मा समझने का तात्पर्य ब्रह्म कोई अंग नहीं, वो तुम्हारे। अब अंतिम रहस्य खोलता हूं, वह अभिव्यक्त कैसे होता है महाराज, ये बताओ। तो अज्ञान के कारण ये बोल रहा हूं कि ये मेरी अंतरात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा, लेकिन वह अभिव्यक्त कैसे हो रहा है? वह आत्मा कुछ और नहीं, नित्य तुम्हारे मैं अहम वृत्ति जो तुम्हारी, जिसको मैं कह रहे हो, वो चेतन सत्ता है, निराकार सत्ता है, निर्विशेष सत्ता है, वो नित्य सत्ता है, और वही वासुदेव है। जिसको तुम मैं कह रहे हो, अज्ञान की अवस्था में इस शरीर से तदात्म किया है, मन बुद्धि से तदात्म किया है, तो उससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म हुआ है। लेकिन समस्त बाह्य वृत्तियों को रोक करके अपने केंद्र में जाकर देखते हो, तो तुम्हारे मैं का जो शुद्ध स्वरूप है, वो शुद्ध चैतन्य है। वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्मांड के सभी जीवों की अंतरात्मा है, वही भगवान वासुदेव है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। और वह अपरिच्छिन्न मेरी अपनी आत्मा, प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, वही भगवान वासुदेव है। अर्थात तुम ही भगवान वासुदेव हो। एक दो मंत्र लेते हैं इसको और स्पष्ट करने के लिए। ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय, पहला पाद का 2 मंत्र, दूसरा व तीसरा, यही बात कहते हैं। क्या दूसरा मंत्र है? जन्मादस्य यतः। ब्रह्म कौन है? ब्रह्मसूत्र अर्थात जिसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट ट्रेटाइस और द ग्रंथ और द बुक और द स्क्रिप्चर इज ब्रह्मन, द सुप्रीम रियलिटी।
तो कहां है ब्रह्म, कौन है? जन्मादस्य यतः, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिससे होती है, जिस जन्म आदि अतः, यतः जन्म आदि का मतलब जन सृष्टि स्थिति और लय जिसमें होती है वही ब्रह्म है। तो अब ये कार्य देख लो, ये सृष्टि हुई है तो जिससे उत्पत्ति, इस टेबल की उत्पत्ति किससे हुई है? लकड़ी से हुई है। अभी स्थित किस में है? लकड़ी के रूप में। और तोड़ दो, इस काट पट दूं इसको, टेबल को, लकड़ी ही बचेगी। उसी तरह से ब्रह्म सूत्र का पहले पाद का दूसरा श्लोक, जन्मादस्य यतः, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, हो रहा है, और जिसमें स्थित है और जिसमें पुनः विलीन हो जाता है वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अगला श्लोक भी यही कह रहा है, शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्म सूत्र का तीसरा श्लोक, पहला अध्याय, पहला पाद, तीसरा मंत्र, शास्त्र योनित्वात्, क्योंकि शास्त्रों ने उस पर ब्रह्म को इस जगत का परम कारण बताया। अब इन एक एक मंत्रों पर महीनों प्रवचन होते हैं, लेकिन यहां सरल मेरा जो अभिष्ट है वो आपको उसको सिद्ध करना, अपने अंदर उस गहराई में उसका अनुभव कराना है, संक्षेप में, सरल में। तो तीसरा जो ब्रह्मसूत्र का मंत्र है वो कहता है, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र अर्थात वेद, अर्थात वेदांत के अनुसार वो समस्त जगत का योनि है। योनि का मतलब मूल कारण है, स्रोत है। तो कारण से कार्य भिन्न होता है कि नहीं होता है? लकड़ी से लोहा तो नहीं बन जाएगा, या लोहे से लकड़ी नहीं बन जाएगी। ये जो धागे से बनी, जो कॉटन से बनी रुमाल है, ये सोना नहीं बन जाएगी, हीरा नहीं बन जाएगी। मूल कारण है, वो कार्य के रूप में वही अभिव्यक्त होगा। तो ये जो मूल कारण है इस ब्रह्मांड का, जो ज्ञानमय सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वही कार्य रूप विवर्ती उपादान कारण कहते हैं द्वैत वेदांत में। विवर्त है, वास्तव में इस जगत की उत्पत्ति हुई नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञानमय जो सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उसमें ही ये कल्पना स्वप्नवत, ये शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों ने अर्थात वेद ने इसको समस्त जगत का मूल कारण बताया। तो कार्य से कारण भिन्न होता है क्या? कार्य और कारण दोनों अभिन्न होते हैं। मिट्टी से बने जितने पात्र हैं, नाम रूप से आप कहेंगे कलश, दिया, कुछ कुछ कप, ढक्कन, लेकिन सब मिट्टी ही है। स्वर्ण से बने जितने भी आभूषण हैं या पदार्थ हैं, सब स्वर्णमय ही है। लकड़ी से बने जितने उपकरण हैं, सब लकड़ी ही है। लोहा से बने जितने भी उपकरण हैं, तत्वतः लोहा ही है। उसी प्रकार से चूंकि ये अनंत ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, जो सबस्ट्रेटम है, जो अधिष्ठान है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए सर्वत्र सर्वस्व ब्रह्ममय ही है, ज्ञानमय ही है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं है। अर्थात भगवान वासुदेव ही इस अनंत ब्रह्मांड में सभी जीवों के अंदर बाहर परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। मैं भी वही भगवान वासुदेव हूं, तुम भी वही भगवान वासुदेव हो। और अब चलो अपने वही अपनी अंतर गुफा में, अंतःकरण जो तुम्हारा है, जो अर्थात मन बुद्धि है, वहां पर जो वो प्रत्यगात्मा जो चैतन्य सत्ता है, तुम्हारी अंतरात्मा है, वही तो मेरा प्रामाणिक मैं है, वही तो निराकार मय है। मेरे उस निराकार मय को अज्ञान के कारण मैंने इस साकार शरीर से तदात्म कर दिया है, जो मैं कह रहा है, और कोई नहीं, वही प्रत्यगात्मा है, वही मेरी अंतरात्मा है, वही भगवान वासुदेव है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। मैं अभी अनुभव कर रहा हूं। मैं मेरी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत अखंड ज्ञान है और जो अनंत अखंड सत्ता है। मेरी सत्ता का कब लोप होता है? मेरे होने का भाव कौन मिटा सकता है? मैं स्वप्न को जानता हूं, जागृत को जानता हूं, सुषुप्ति को जानता हूं, तीनों कालों को मैं जानता हूं, और तीनों कालों में मेरे होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो मैं सत स्वतः सिद्ध हूं। मैं जान रहा हूं कि मैं सत हूं, अर्थात हूं, मैं हूं, वह भी स्वतः सिद्ध है। और ये मैं और मैं हूं,
मैं, वो कौन है? मैं हूं और मैं जानता हूं किसी और को घट रहा है कि मुझे अब भी घट रहा है। यही तो साक्षात अपरोक्ष दर्शन है। मैं हूं, अभी मुझे इसका बोध हो रहा है, मैं हूं इसका बोध हो रहा है। वो कौन है जिसे बोध हो रहा है और जिसका बोध हो रहा है? यहां दृष्टा और दृश्य दोनों विलीन हो गए। यही भगवान वासुदेव है अंतरात्मा के रूप में, और वह भगवान वासुदेव मैं ही हूं। तदस्म्य हम वासुदेव, तदस्म्य हम वासुदेव। मैं वही वासुदेव हूं, भगवान वासुदेव, और तुम वही भगवान वासुदेव हो जो अनंत ब्रह्मांड में सभी भूत प्राणियों में अनुकंपा पूर्वक उन पर कृपा बरसाने के लिए उनकी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है, और जिसके अंदर सभी ब्रह्मांड के भूत प्राणी वास कर रहे हैं, वह भगवान वासुदेव कोई और नहीं, कहीं और नहीं। नित्य उपलब्ध मेरी अंतरात्मा, नित्य प्राप्त तुम्हारी जो चेतन सत्ता, जो तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा है, वही भगवान वासुदेव है। और मेरे और तुम्हारे इतर जो कुछ भी अगर द्वैत अज्ञान के कारण दिख रहा है, ये सब वही है। इसी को भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। लेकिन ये बड़ी आसानी से नहीं होता है। बहुनाम जन्मन, 7वां अध्याय, बहुनाम जन्म नामंतम, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये समस्त ब्रह्मांड वासुदेवमय है, समस्त ब्रह्मांड वासुदेवमय है, ये कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव स्वतः कह रहे हैं। भगवान कृष्ण को ही तो पुराणों में वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव की वाणी देखो, कहते हैं कि युग युग से बहुत पुण्य कर्म फलित होते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब सभी पुण्य कर्म फलित होते हैं, तो अंत में उस ऐसा महात्मा, सुदुर्लभ महात्मा, जिसे सर्वत्र वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसे ये बोध हो जाए, जो देखने लगे ज्ञान दृष्टि से कि सर्वत्र सर्वस्व वासुदेव ही है। मैं वासुदेव, तुम वासुदेव, वह वासुदेव, यह वासुदेव, इधर वासुदेव, उधर वासुदेव, सर्वत्र वासुदेव। क्योंकि उस सच्चिद आनंद का कहां वास नहीं है, और उससे इतर किसका वास है? वह सब में वास कर रहा है और सब उसमें वास कर रहे हैं। ये तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यही तो सर्वम खल इदम ब्रह्मा, वही तो कृष्ण कह रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। वह जो वासुदेव है, अर्थात जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, सभी जीवों के अंदर उनकी अंतरात्मा के रूप में हे अर्जुन वास कर रहा है। वही तो वासुदेव है। और तुम वासुदेव को कहीं ढूंढ रहे हो, किसी रूप में ढूंढ रहे हो, कहीं मंदिर में ढूंढ रहे हो। मंदिर में जाओ, उसकी प्रारंभिक उपयोगिता है, लेकिन किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी स्थान विशेष में, किसी ग्रंथ में वह वासुदेव नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में नित्य विद्यमान है। सभी जीवों के अंदर वो विद्यमान है अपनी पूर्णता में। इसलिए अपने अंदर झांको और यही और अभी उसका प्रत्यक्ष दर्शन करो। वह वासुदेव जो सर्वस्व है, सर्वत्र है, सर्वदा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वही मैं हूं, वही तुम हो।